आज हम लोग टॉपर क्लासेस नवादा में एडिशन रिएक्शन इन कार्बोनेट्स कंपाउंड में पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए। क्लास 10th के लिए हम लोग पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। What do you mean by addition reaction? Let us take one example. That is what? That is ethene. When ethene is treated with the hydrogen in presence of nickel catalyst, nickel or palladium or platinum, these are the catalysts, any one of them, nickel or palladium or platinum. When hydrogen gas is added to ethene, what happens? Addition reaction takes place, and there are two bonds here. This bond is sigma bond and this bond is pi bond. This bond is sigma bond and this other bond is pi bond. We know that sigma bond is a stronger bond than pi bond. Pi bond. Sigma bond is stronger than pi bond, which will be broken. This bond will be broken. Pi bond will be broken. Pi bond will. Now यहाँ पर हम कह देना चाहते हैं कि सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होता है। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय द एंड टू एंड ओवरलैप बाय द टू ऑर्बिटल। जैसे एक ये ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, आगे हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास में ऑर्बिटल, और ये ऑर्बिटल है, एक ये पी ऑर्बिटल हो गया, दूसरा ये ऑर्बिटल हो गया पी एक्स। ये आमने सामने ओवरलैप किया, वो आमने सामने ओवरलैप किया, ये ओवरलैपिंग हो गया, है ना। और फिर शेयरिंग होता है, क्योंकि एक एक इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन लेकर शेयरिंग हो गया, और इससे जो बॉन्ड बना हुआ बॉन्ड सिग्मा हुआ। इसको हम लोग इंड टू इंड ओवरलैप कहते हैं। इंड टू इंड ओवरलैपिंग। इंड टू इंड ओवरलैपिंग। विदाउट ओवरलैपिंग नो बॉन्ड इज फॉर्म। सो इंड टू इंड ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और पाई बॉन्ड क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा इस तरह से। अगर दो पी ऑर्बिटल को हम लोग पैरेलल वाइज ओवरलैप करते हैं, पैरेलल वाइज समानांतर पैरेलल वाइज ओवरलैप करेगा, तो ये जो ओवरलैपिंग होता है बहुत कम ओवरलैप करता है। यहाँ पर ओवरलैप कर रहा है और यहाँ पर कर रहा है, तो ये पैरेलल वाइज ओवरलैपिंग हुआ। पैरेलल वाइज ओवरलैपिंग। और ये पैरेलल वाइज ओवरलैपिंग होने से थोड़ा सा भी झटका दिया तो ये बॉन्ड टूट गया, तो ये वीक बॉन्ड होता है। दिस बॉन्ड इज वीक बॉन्ड। ये वीक बॉन्ड होगा, वीक बॉन्ड, वीकर बॉन्ड देन सिग्मा बॉन्ड। तो पहले इसमें हाइड्रोजन जी आएंगे और ये निकेल या पैलेडियम या प्लेटिनम कैटलिस्ट उसके प्रेजेंस में अटैक होगा तो कौन बॉन्ड टूटेगा?
स्ट्रॉन्गर की वीकर, तो वीकर बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, और ये बॉन्ड टूटने के बाद क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड टूटने के बाद हो जाएगा सी, एक बॉन्ड रह जाएगा सिग्मा वाला, है ना, और ये तो पहले से ही था, ये पहले से ही था, और ये बॉन्ड जो है वह ये टूट के बनेगा, ये बॉन्ड टूट के बन गया ये बॉन्ड, और यहाँ एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन जुड़ गया, बाकी तो पहले से था, ये आपका पहले से था, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, और ये हो गया आपका क्या, ये हो गया इथेन, ये बन गया इथेन। ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड चेंज हो गया, कार्बन डबल बॉन्ड से ये कन्वर्सन हो गया सिंगल बॉन्ड, है ना। सो दिस इज द एडिशन रिएक्शन, दिस इज द एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन हम लोग आगे भी देखेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड का है एसिटिलीन, दैट मीन्स H, इसको कहेंगे इथाइन, इथाइन, इसमें अगर H2 और निकेल या पैलेडियम कोई ले लेते हैं कैटलिस्ट, तो ये यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या है, यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड, तो एक बार ये पहला पाई बॉन्ड टूटेगा और ये खुल जाएगा, और ये खुल के ये हो गया, ठीक है, और ये खुल के यहां पर HH लग गया, तो ये इथीन बन गया, ठीक है। और इथीन से वापस हम लोग फिर जो है वह H2 और निकेल के प्रेजेंस में हम लोग कराएंगे, तो ये वापस फिर क्या बन जाएगा, इथेन बन जाएगा। इथेन, दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन। ये क्या हो गया, ये आपका एडिशन रिएक्शन हो गया। और एडिशन रिएक्शन में ध्यान देना है, क्या ध्यान देना है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज वीकर देन द सिग्मा बॉन्ड, which bond will broken first, which bond will broken first, the sigma pi bond will be broken first. So this is the concept of the addition reaction. थैंक यू। आज हम लोग यहीं इतना तक, और इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। थैंक यू।